नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ खबर 1 मिनट में आपका स्वागत है। 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर आज गरजा है। सेक्टर 8 में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर आज गरजा है। सेक्टर 8 में अवैध कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा सेक्टर 8 अतिक्रमण करने वालों पर अथॉरिटी का बुलडोजर गरजा। सेक्टर 8 और 9 में झुग्गी बनाकर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इससे पहले ही प्रशासन ने लोगों को चेतावनी देते हुए सभी झुग्गियों को सील कर दिया था, लेकिन लोगों ने अपनी झुग्गी नहीं हटाई। इसलिए प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए इनकी झुग्गियों को जमींदोज कर दिया। दरअसल इलाकों में कब्जा कर रहे लोगों को प्रशासन ने सेक्टर 122 में घर भी दे दिया है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा था। प्रशासन की ओर से बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी इन लोगों ने जमीन खाली नहीं की। प्रशासन का दावा है कि इन इलाकों में दिसंबर तक सभी अतिक्रमण हटा लिए जाएंगे। जिस जमीन को खाली कराया गया है वो नोएडा अथॉरिटी का औद्योगिक जमीन है। अमरोहा में 6 से ज्यादा गांव के लोगों की जिंदगी एक डोर के सहारे कट रही है। बारिश के दिनों में हर साल रस्सी ही इन लोगों का सहारा होती है। गांव से बाहर जाने के लिए ये लोग आज भी नाव का इंतजार करते हैं। अमरोहा में गंगा किनारे आधा दर्जन गांव के लोगों की जिंदगी डोर के सहारे बीत रही है। ग्रामीणों को अगर शहर जाना पड़े तो उन्हें घंटों तक नाव का इंतजार करना पड़ता है। तहसील धनौरा में गंगा किनारे बसे गांव की जिंदगी बरसात के मौसम में बद से बदतर होती जा रही है। शहर जाने के लिए लोगों को घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो नाव के पलटने से हादसे भी हुए हैं। बावजूद इसके इन गाँव तक रास्ते मयसर नहीं हुए। यही नहीं, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो इन गाँव में एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। कई बार तो गंभीर बीमारी के चलते मरीजों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है। इन गांव में अपराध रोकने के लिए पुलिस भी पहुंचने में आनाकानी करती है। इन गांव के बच्चे रास्तों के अभाव में स्कूल भी नहीं जा पाते। इन गांव वालों का कहना है कि अस्थायी रूप से नाव चलती है, वो भी गांव वाले ही इंतजाम करते हैं। ये गाँव से करते हैं। नाव गिर गई थी, मोटरसाइकिल गिर गई थी डोंगी में से। अच्छा, पानी करने। तो कितने गाँव ऐसे हैं जो ये 15-20 गाँव हैं। अच्छा, यहाँ जो पुल बनना, कितने समय से काम बंद पड़ा पुल का? अब तो इस काम को 6 महीने बंद हो गए। सीतापुर में गांची इलाके में इन दिनों घड़ियाल की दहशत है। नदी में पानी बढ़ जाने के चलते घड़ियालों की चहलकदमी गांव में बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि घड़ियाल अब मवेशियों पर हमला भी करने लगे हैं। सीतापुर में गांची इलाके में नदी में घड़ियाल बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। नदी के किनारे बसे गांव वालों का कहना है कि 20 दिनों से घड़ियाल गांव में चला आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी में घड़ियालों की चहलकदमी साफ बढ़ गई है। इतना ही नहीं, घड़ियाल ने अब तक कई मवेशियों पर भी हमला कर दिया है। इसमें कई मवेशी घायल हो गए हैं। गांव में घड़ियाल के खौफ से ग्रामीण रात भर जागकर अपने बच्चों और पूरे परिवार की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव वालों ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये परमेश्वरपुरा है तो लगभग 20 दिन से, लेकिन 24 घंटा छट रहा। तो आप लोग कैसे इससे सुरक्षित बच पा रहे हो? अरे ऐसे कैसे बचा जाता है, जाग जुग के। क्या है, आपके बच्चे परिवार सब यही है? सब यही है। तो इससे संबंध में आपने कहीं कोई अधिकारी को सूचना दी? कोई आया? कोई नहीं आया। सूचना दिया था, कोई नहीं आया। सूचना दी किसी को? लेखपाल के दिन गए। सावन में कान्हा की नगरी में 1,51,00,000 शिवलिंग बनाने का सिलसिला जारी है। 41 दिन में इस लक्ष्य को पूरा करना है। इस काम के साथ साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु शिव पुराण भी गा रहे हैं। कान्हा की नगरी में इन दिनों भोले की धूम है। ब्रजरज में पार्थिव शिवलिंग बनाने का काम सिलसिला जारी है। शिव भक्तों ने सावन के तीसरे सोमवार तक करीब 65 लाख शिवलिंग बना चुके हैं। कान्हा की नगरी में 1,51,00,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वृंदावन में देवकीनंदन महाराज के यहाँ शिवलिंग बनाने का काम चल रहा है। ब्रज क्षेत्र का ये पहला और अनूठा आयोजन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रद्धालु देवकीनंदन महाराज से भगवत कथा सुनते हुए ब्रज की माटी में शिवलिंग बना रहे हैं। आज तीसरे सोमवार को शिव भक्तों ने 4,11,000 पार्थिव शिवलिंगों का अभिषेक किया। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के साथ 41 दिवसीय महाआयोजन का समापन होगा। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार श्रावण महीने में ये पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व है, और सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण की नगरी में बाबा भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि काशी में तो हम लोग पूजा करते ही हैं,
और महाकालेश्वर में इत्यादि जगह पर पूजन होता ही है बाबा का, लेकिन जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान है, जहाँ कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ बाबा भोलेनाथ का निर्माण हो रहा है, पूजा अभिषेक किया जा रहा है। मऊ में सरकारी जमीन के कब्जे को लेकर फायरिंग की गई है। आरोप है कि एसपी नेता ने हथियार के दम पर स्कूल के लिए खरीदी गई आसपास की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली। इसके बाद फायरिंग की तस्वीरें वायरल हुई हैं। दरअसल आरोप है कि एसपी नेता ने स्कूल के लिए जमीन खरीदी, उसके बाद स्कूल की जमीन के आसपास की जमीनों को हथियार के दम पर कब्जा कर लिया। साथ ही आगे भी लगातार कब्जा करते जा रहा है। आरोप ये भी है कि पुलिस उसके रसूख के बल पर उल्टे पीड़ित पक्ष को ही परेशान करती है। अभी कुछ दिन पहले उनके खेतों को पाटकर जबरदस्ती रास्ता बना लिया गया, जिसकी शिकायत करने पर एसपी नेता ने देख लेने की धमकी देते हुए रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग कर दी थी, जिसका वीडियो बनाकर इन लोगों ने वायरल कर दिया। मामला ये है कि बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष विजय बहादुर पाल, इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत हरिंदर यादव ने किया। इसके संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इनकी तरफ से हरिंदर यादव को फायर किया जा रहा है। उस वीडियो के संबंध की जांच की गई तो घटना को सही पाया गया और मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी कारण से एग्रीव होकर के ये लोग हड़ताल किए हुए। और रामपुर के मेलक इलाके में सड़क हादसे के बाद कांवड़िये की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। कांवड़ियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि डाक कांवड़ बदलते समय कांवड़िये की बाइक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे कांवड़िये की मौके पर की मौत हो गई। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया गया। ये आज सुबह करीब 6-7 के बीच में कुछ श्रद्धालु कांवड़िया अपना हरिद्वार से कांवड़ लेके जा रहे थे, तो डाक कांवड़ लेके चलते हैं। उनके पीछे ट्रैक्टर में भी कांवड़िया ही थे। तो डाक कांवड़ होती है, उसको बदलने के चक्कर में ट्रैक्टर से टक्कर लग गई। तो लोग उत्तेजित हो गए और जो पीछे ट्रैक्टर था जिसमें भी कांवड़िया ही थे, गाने बज रहे थे, उस पर आग लगाने का प्रयास किया गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच गई, उसको मना कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। आजमगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में 6 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। आरोप है कि जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा था। कुछ महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। खबर है कि ये भूत प्रेत, बाधा और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का पाप किया जा रहा था। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 महीने में 5वीं बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तक। आजमगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में 6 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। आरोप है कि जन्मदिन पार्टी की आड़ में धर्मांतरण का धंधा चलाया जा रहा था। कुछ महिलाओं पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। खबर है कि भूत प्रेत, बाधा और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण का पाप किया जा रहा था। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 महीने में 5वीं बार धर्मांतरण का मामला सामने आया है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के छानबीन की गई तथा मौके से 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से बाइबल, प्रार्थना सभा की पुस्तकें तथा अन्य साहित्य बरामद हुए। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 286/22, धारा 504, 506 व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। अमरोहा के गजरौला में कांवड़ियों पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 कांवड़िये चोटिल हो गए। इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने नेशनल हाईवे 9 पर जाम लगाया। साथ की चौपला चौकी पर हंगामा किया। कांवड़िये ब्रिज घाट से गंगाजल लेने जा रहे थे। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत कराया। बताया जा रहा है कि नूरपुर गांव से कांवड़ियों को जत्था ट्रैक्टर ट्रॉली से ब्रिज घाट जा रहे थे। उस दौरान 2 दुकानदार आपस में लड़ रहे थे, तभी एक पत्थर कांवड़ियों के ऊपर गिर गया। कोई हंगामा नहीं थे, आकर निकल के आ रहे थे, रास्ते में ऐसी कोई विवाद हो गया और उनके जिनके छोटी मोटी चोट आई है उनकी डॉक्टरी हो रही है और जो इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, जैसे कांवड़ी को कहना है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस ने कार्रवाई नहीं करती तो ये फिर सारा मामला कैसे नहीं बढ़ता।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।